हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 11th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन प्रश्नावली 1.4 पर पहुंच गए थे। प्रश्नावली 1.4 में हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो प्रश्नावली 1.4 का हमने केवल अभी बेसिक जाना है और हमें आज इसमें प्रश्नावली 1.4 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम इन क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्रश्नावली 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सम्मिलन का मतलब होता है कि इन समुच्चय को हमें क्या करना है, इनका मिलन करवाना है। अब मिलन कैसे होगा? तो मिलन ऐसे होगा कि एक प्रतीक होता है, वो प्रतीक क्या होता है, इस तरीके से बनाया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। तो इस प्रतीक को हम क्या बोलते हैं? यूनियन। जैसे मान लीजिए हमें इसका सम्मिलन करवाना है, तो आपके पास दो समुच्चय होंगे, एक तो आपके पास x है और एक आपके पास y है। मतलब सम्मिलन करवाना है तो जो दो समुच्चय आपको दिए गए हैं और दोनों समुच्चय के जो अवयव हैं उनको हमें मिक्स करके एक साथ लिखना है। कैसे? जैसे देखो, आपने कक्षा 10वीं में पहले चैप्टर में एलसीएम ज्ञात किया होगा। जब आपके पास दोनों, जैसे मान लीजिए 2 नंबर रहते थे, दोनों संख्याओं के आपके पास गुणनखंड होते थे, और जब आप एलसीएम निकालते थे तो उसमें आप क्या करते थे? सभी फैक्टर को लेते थे, जो कॉमन है उनको भी लेते थे और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेते थे। तो वो क्या हो जाता था? एलसीएम निकल आता था। उसी प्रकार हमें यूनियन निकालना है कि हमारे पास जो x के जो भी अवयव होंगे और जो भी अवयव हमारे y के होंगे, उनको हमें क्या करना है? एक साथ लिखना है ना। तो उनका क्या करवाना है? सम्मिलन करवाना है। तो आपको ये यूनियन, ये साइन बस याद रखना है, ये प्रतीक याद रखना है। जैसे हमने आपको पहले भी कुछ प्रतीक बताए थे, वैसे ही हमारा ये होता है। तो हम इस पे कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर पर और कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप भी साथ साथ सॉल्व कीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि ए के जो अवयव है वो क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है ना। इसके बाद हमें इसके अवयव देखना है, 1 है, 2 है, 3 है। तो हमें इसमें क्या निकालना है? x यूनियन y। और जब x यूनियन आप y निकालेंगे, मतलब आपको दोनों के समुच्चय को मिला देना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर आप कॉमन छांट पाएंगे तो आपको लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे? देखो, जैसे एक इसके पास है और एक इसके पास है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है ना। अब 2 इधर है, इधर नहीं है, 5 इधर है, 5 इधर नहीं है। तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं है कि कौन कहाँ है। सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन हमने देख लिया। इसके बाद आपको समुच्चय का जो मंझला ब्रैकेट होता है उसको लगाना है और आपको देखना है। तो आपने देखा कि भैया 1 दोनों में है, 3 दोनों में है और 2 भी है और 5 है। तो आप इस तरीके से इनका सम्मिलन करवा सकते हैं। तो आपके पास जो x यूनियन y होगा वो क्या होगा? 1 3 2 5। अब इनका क्रम कुछ भी हो सकता है, क्रम बदलने से इनमें कोई अंतर नहीं आता है। कि अगर आप सोचे कि हम पहले 2 को लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 5 भी लिख सकते हैं आप, ये भी सही है और ये भी सही है। आप किसी को भी लिख सकते हैं, क्योंकि भैया अवयवों का क्रम बदलने से समुच्चय में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना सा करना है आपको। अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट में बताते रहना कि समझ में आ रहा है और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। अगला क्वेश्चन है, ए आपके पास एक समुच्चय है जिसमें हमारे पास कुछ अवयव हैं
ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो ये हमें दिख रहे हैं कि सारे वॉवेल्स हैं, है ना। और इधर पे ए है, बी है, सी है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कॉमन देखना है। जैसे मान लीजिए ए इसके पास है और ए इसके पास है, इसके बाद बी ना तो इधर है, इधर है, सी इधर है, इधर नहीं है। अब हमें कोई परेशानी नहीं है, तो हमें ए यूनियन बी लिखना है, तो हमें बस ए यूनियन बी लिख करके मंझला ब्रैकेट लगाना है और जो चीज कॉमन है उसको पहले लिख लो, बाकी आपको सबको उतार देना है। जैसे ई है, आई है, ओ है, यू है, फिर बी है और सी है। आप चाहे तो बी और सी को आगे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बाकी आपका जो है ऐसे भी लिखेंगे तो आंसर यही हो जाएगा। आपको केवल इनका सम्मिलन करवाना है, इनको जोड़ना है, ठीक है ना। क्या करना है, इनको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए जो है वो x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। अगर आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, ए जो होगा वो आपके पास क्या होगा, प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज, मतलब 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज क्या होगा, जैसे 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 3 चौको 12 हो गया। अब इसने हमें कुछ बताया नहीं कहां तक जाना है, तो हम कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जब आप बी वाले को लिखेंगे तो बी वाले को आप समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, तो x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। आपको प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है और कैसी लिखनी है, जो 6 से कम होगी। तो भैया मेरे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि वो कह रहा है कि 6 से कम। तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब आपके पास जो ए है वो समुच्चय है 3, 6, 9, 12 और आप कहीं तक भी जा सकते हैं। उसी तरीके से आपके पास बी है, बी के पास भी कुछ अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन अवयवों को अब आपको क्या लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी का हमें क्या करवाना है, सम्मिलन करवाना है, दोनों को आपस में जोड़ के लिखना है। अब आपको सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन हमें केवल 3 दिख रहा है, 3 इधर है और 3 इधर है, तो 3 बस कॉमन है। इसके अलावा हमें क्या कोई कुछ और कॉमन दिख रहा है, तो हमें नहीं दिख रहा है। तो हम सारे अवयव लिख लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी लिख लो, 4 भी लिख लो, 5 भी लिख लो। फिर आपको क्या करना है, 3 के गुणज लिखना है। तो भाई साहब आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं तो आपको कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना है। जैसे आप 3 लिख चुके ना, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 12 लिखेंगे और ये आपका कहीं तक भी जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इनका क्या करा देना है, सम्मिलन करा देना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट हमारा है कि ए जो है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x जो है वो 1 से बड़ा है और x जो है वो 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। मतलब 6 तो लेना है, 6 से आगे नहीं जाना है, 6 से बड़ा नंबर नहीं लेना है आपको। तो अगर आप इसको लिखेंगे, अगर आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 1 से बड़ा मतलब आप 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, बस इसके आगे आपको नहीं जाना है। दूसरा समुच्चय क्या कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 जो है वो x जो है वो 6 से क्या है, बड़ा है और 10 के बराबर और 10 से छोटा है। मतलब आपको 10 तक जाना है। तो आप इसमें 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। अब आपको देखना है क्या दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है। 6 नहीं लिखना है दोस्तों, 6 से आपको बड़ा लिखना है। तो आप यहाँ से 6 बस हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि जो ये x है, ये x हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए और 10 के बराबर और 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से, अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप छांट सकते हैं और नहीं दिख रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप जब a यूनियन b लिखेंगे तो a यूनियन b में आपको सभी अवयव अलग अलग दिख रहे हैं।
तो आप सब एक साथ लिख सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। और दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनका सम्मिलन कर सकते हैं, इनको एक साथ लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, ए जो है वो आपको दिया है 1 2 3 और बी आपको दिया है 5। ये आपका क्या है, 5। ठीक है ना। 5 मतलब 5 का मतलब होता है एक रिक्त समुच्चय। 5 को इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक भी अवयव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तरह का आपका रिक्त समुच्चय है और रिक्त समुच्चय में हमारे पास एक भी अवयव नहीं होते हैं। रिक्त का मतलब ही होता है खाली। तो अगर आपको इनको ए यूनियन बी लिखना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो आप ए यूनियन बी लिखना है तो आपके पास जो है वो ए के पास तो अवयव हैं लेकिन बी के पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो अवयव हैं उन्हीं को लिख देंगे, मतलब 1 2 और 3। इस तरीके से आप ए यूनियन बी लिख सकते हैं और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भैया मेरे इस क्लास में हमने 1.4 तक 1.4 में जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बढ़िया नोट कर लीजिए, है ना। ये हमारे पहले में 5 क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है ना। इसी तरीके से सभी कक्षाओं की क्लासें चालू हैं। आप अगर आपके जो छोटे हैं, छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, तो आप उनको भी सजेशन दे सकते हैं कि भैया यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप उनको भी सजेशन दीजिए ताकि वो भी घर बैठे आराम से सुकून से पढ़ सकें, है ना, और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो आप उनको भी सजेशन दीजिए, उनके पास भी शेयर कीजिए और बाकी आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदेमंद होने वाला है और आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलने वाली है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।